नमस्कार। तो नई टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम, कंफ्यूजन तो होता है ना? यकीन मानिए, इस उलझन में आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि असल में कौन सा रास्ता बेहतर है। कम टैक्स रेट सुनने में तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है, राइट? लेकिन इसमें कोई कैच है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। ये जो नई टैक्स व्यवस्था है ना, ये अपने साथ एक बड़ा ट्रेड ऑफ लेकर आती है और आज हम उसी ट्रेड ऑफ को समझने वाले हैं। अच्छा, थ्योरी में ज्यादा नहीं उलझते। एक काम करते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी की सालाना इनकम है 7 लाख रुपए। अब देखते हैं कि नई रिजीम के हिसाब से उनका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो हमारी स्टार्टिंग फिगर है 7 लाख रुपए। ये एक ऐसी इनकम है जिससे इंडिया में बहुत सारे सैलरीड प्रोफेशनल्स रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए इसी नंबर से शुरू करते हैं। अब देखिए, नई रिजीम में कैलकुलेशंस काफ़ी सीधी साधी है। 7 लाख की इनकम है, उस पे 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। तो टैक्सेबल इनकम कितनी हुई? 6.5 लाख। अब इस पर स्लैब लगेंगे। पहले 3 लाख पर 0 टैक्स, अगले 3 लाख पर 5% और जो बचे हुए 50,000 हैं उन पर 10%। तो सब मिला के टैक्स बना 20,000 रुपए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। 20,000 का टैक्स तो बन गया, फिर भी आखिर में जो टैक्स देना है वो है 0, एक भी रुपया नहीं। अब सवाल ये है कि भाई ये हुआ कैसे? तो इसका सारा का सारा राज छिपा है सेक्शन 87A रिबेट में। ये एक ऐसा नियम है जो कहता है कि अगर किसी की टोटल इनकम 7 लाख तक है तो जितना भी टैक्स बना है उस पर पूरी की पूरी छूट मिल जाएगी और नतीजा 0 टैक्स। यही वो एक नियम है जो पूरा का पूरा गेम बदल देता है। पर रुकिए, ये जो 0 टैक्स का फायदा है ये मुफ्त में नहीं मिलता। इसके बदले में कुछ छोड़ना भी पड़ता है। और बस यहीं पर नई रिजीम का असली ट्रेड ऑफ सामने आता है। तो देखिए, चॉइस बहुत क्लियर है। एक तरफ है ओल्ड रिजीम, यहाँ टैक्स रेट्स ज्यादा हैं लेकिन आप इन्वेस्टमेंट्स करके टैक्स बचा सकते हैं। और दूसरी तरफ है न्यू रिजीम, जहाँ टैक्स रेट्स तो कम है पर टैक्स बचाने के लगभग सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये डिडक्शंस, ये कटौतियां हैं क्या आखिर? इन्हें ऐसे समझिए कि ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको सरकार बढ़ावा देती थी, जैसे कि LIC का प्रीमियम हो गया, PPF में पैसा डालना या फिर होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट। ये सब आता था सेक्शन 80C के अंदर, जो टैक्स बचाने का सबसे पॉपुलर तरीका हुआ करता था। और कहानी सिर्फ 80C पर ही खत्म नहीं होती। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो सेक्शन 80D की डिडक्शन मिलती थी वो भी नई रिजीम में हटा दी गई है। इससे अंदाजा लगता है कि ये बदलाव कितना बड़ा है। तो इस टैक्स चेंज का असर सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स पर ही नहीं पड़ रहा, इसका असर पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर और हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। इंश्योरेंस की दुनिया में अब एक नया मैजिक नंबर आ गया है और वो है 5 लाख रुपए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंश्योरेंस पॉलिसी का सालाना प्रीमियम इस अमाउंट से ज्यादा है तो मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा वो अब टैक्स फ्री नहीं रहेगा। मतलब सीधी सी बात है, जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसीज पर टैक्स फ्री रिटर्न का फायदा मिलता था वो अब खत्म। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका असर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों पर LIC से ज्यादा पड़ने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि LIC के बहुत ही कम कस्टमर्स हैं जो इतनी महंगी पॉलिसीज लेते हैं। देखिए, ये सिर्फ नियमों का फेरबदल नहीं है, ये असल में इंडिया में पर्सनल फाइनेंस को लेकर जो हमारी सोच है ना, उसमें एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। इसका मतलब ये है कि अब पूरा गेम ही बदल गया है। अब फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि टैक्स कैसे बचाएं, बल्कि इस बात पर है कि वेल्थ बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सवाल अब टैक्स सेविंग से हटकर सही मायनों में अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने पर आ गया है। और ये जो लाइन है ये सब कुछ बयां कर देती है। अब वक्त सिर्फ टैक्स सेविंग एजेंट्स का नहीं बल्कि सही फाइनेंशियल वेल्थ एडवाइजर्स का है। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि कौन सी पॉलिसी टैक्स बचाएगी। असली सवाल तो ये है, क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपके फ्यूचर के लिए तैयार है?